वेलकम दोस्तों, मैं अमित कुमार निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के प्रिंट ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये एमएस वर्ड का, क्योंकि जब भी आप किसी जगह पर जॉब करते हैं और वहां पर किसी भी बिल का प्रिंट निकालना होता है या किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना होता है तो आपको प्रिंट ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप ठीक प्रकार से मैटर को पेपर पर प्रिंट नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने पेज सेटअप सही से नहीं किया है तो फिर जो मैटर आपने फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो भी आपका पेज पर सही प्रकार से प्रिंट नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में एक फ़ाइल बना लेनी है। जिन स्टूडेंट्स को एमएस वर्ड के बारे में नहीं पता है वो प्रीवियस की वीडियोस को जो है पहले एक बार वॉच कर लें, जिससे कि उन्हें एमएस वर्ड में किस प्रकार से फ़ाइल बनानी है और किस प्रकार से फाइल को सेव करना है ये उन्हें पता चल जाए। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन पर प्रेजेंट है, वहां से आप क्लिक करके पहले उसको देख लें। चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एमएस वर्ड में फ़ाइल बना लेनी है जिसमें कि कम से कम 3 से 4 पेज का मैटर लिखा हुआ हो। एक ब्लैंक फाइल मैंने यहाँ पर ले ली है। इसके अंदर आपको 3 पेज का मैटर सबसे पहले जनरेट कर देना है। फाइल मैटर जनरेट करने के लिए आपको फंक्शन पढ़ाया गया है इक्वल टू रैंड लिखना है आपको, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको जितने पैराग्राफ फाइल के अंदर इंसर्ट करने हैं वो लिखने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और इंटर की प्रेस करनी है। इससे आपकी फाइल पर 25 पैराग्राफ का मैटर यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसको आप यहाँ से स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फाइल में मैटर पहले जनरेट कर लेना है। आइए प्रिंट ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंट ऑप्शन आपको फाइल मेनू के अंदर मिलेगा। यहाँ पर फाइल के अंदर आपको प्रिंट ऑप्शन दिया गया है। प्रिंट ऑप्शन पर जैसे ही आप एक बार क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो होने लगता है। यदि हम फाइल को प्रिंट करते हैं तो वो किस प्रकार से पेज पर छपेगी ये आपको प्रिंट प्रीव्यू पर दिखाई देता है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपके फाइल का पेज डिस्प्ले हो रहा है, जिस पर कि एक पेज यहाँ पर मैटर डिस्प्ले हो रहा है। अगला पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए नीचे आपको यहाँ पर एक एरो शो हो रहा है। टोटल यहाँ पर कंप्यूटर बता रहा है कि हमारी फाइल में 3 पेजेस हैं और इस समय हम पहले पेज का प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर देख रहे हैं। अगले पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके पास सेकेंड पेज का प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले होता है। इसी प्रकार से अगर मुझे थर्ड पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर अगेन मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे तीसरे पेज का प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। इस प्रकार से फाइल पे हम प्रिंट प्रीव्यू पहले देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पर सिर्फ एक ही पेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यदि हम यहाँ पर एक से ज़्यादा पेज का प्रिंट प्रीव्यू एक साथ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो जूम ऑप्शन दिया गया है इस समय पर यहाँ पर शो हो रहा है 52%। इसको आप यहाँ माइनस करके इसका जूम परसेंट यहाँ पर घटाएंगे। जैसे ही आप जूम परसेंट को घटाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप 2 पेज का प्रिंट प्रीव्यू एक साथ देख पा रहे हैं एक ही स्क्रीन पर। इसी प्रकार से अगर मुझे 3 पेज का प्रिंट प्रीव्यू एक ही पेज पर देखना हो तो यहाँ पर जूम को और परसेंटेज को हम यहाँ पर घटा देते हैं। इस समय यहाँ पर 3 पेज का प्रिंट प्रीव्यू एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पेज पर मैटर डिस्प्ले हो रहा है ये हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है कि पेज पर क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक पेज का प्रिंट प्रीव्यू मैक्सिमम देखें, जिससे कि आपको फाइल के पेज में क्या मैटर प्रिंट हो रहा है वो भी आप वहाँ पर देख सकें। एक पेज पर वापस से जाने के लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिया गया है, इसका नाम है जूम टू पेज। जूम टू पेज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आप वापस से एक पेज के प्रिंट प्रीव्यू पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर प्रिंट के अंदर ऑप्शन मिलता है कॉपीज़, यानी मुझे यहाँ पर एमएस वर्ड पर कितनी कॉपीज़ निकालनी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 लिखा होता है। इसका मतलब एक बार में एक कॉपी यहाँ पर प्रिंट पर हम भेज सकते हैं। प्रिंट भेजने के लिए आपको सिंपल इस प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। तो जो भी प्रिंटर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है उस प्रिंटर पर यह प्रिंट चला जाता है। यदि मुझे किसी पेज की ज़्यादा कॉपीज़ निकालनी है तो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को। जैसे मैं यहाँ पर हर पेज की 3 कॉपी निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 लिख देना है और इसके बाद यहाँ से प्रिंट भेज देना है। तो फाइल में जितने भी पेजेस मैंने बना रखे हैं उन सभी पेजों की 3-3 कॉपी यहाँ पर प्रिंट होती है।
इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जो कॉपीज़ भेज सकते हैं MS वर्ड में वो है हमारी 32767 32767 32,767 कॉपीज़ आप एक बार में भेज सकते हैं। ये अधिकतम वैल्यू है। अगर हम इस वैल्यू को और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ये इसका मैक्सिमम है। मिनिमम यहाँ पर 1 कॉपी भेजी जा सकती है और मैक्सिमम यहाँ पर 32,767 कॉपीज़ भेजी जा सकती हैं। नॉर्मली पर्सन यहाँ पर एक कॉपी कोई प्रिंट करता है तो हम इसे यहाँ पर 1 कर देते हैं। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्रिंटर का। जितने भी प्रिंटर हमने कंप्यूटर पर लगाए हुए हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर 2 प्रिंटर कनेक्ट करके रखे हैं, जो कि एक एप्सन कंपनी का है और एक यहाँ पर HP लेज़रजेट प्रिंटर है। ये दोनों प्रिंटर इस समय पर हमारे कंप्यूटर पर पड़े हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं कि हमें इस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है तो आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर देना है इसको। और इस समय पे यदि हम यहाँ पर प्रिंट भेजते हैं तो ये एप्सन के प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। प्रिंटर के ठीक नीचे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है ऑफलाइन। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रिंटर यहाँ पर इस समय पर ऑन नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑफलाइन शो हो रहा है। यदि प्रिंटर यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं तो इस जगह पर यहाँ पर रेडी लिख करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपके पास मल्टीपल प्रिंटर कंप्यूटर पर लगे हों तो आपको यहाँ से सबसे पहले ये बताना है कि हमें किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, वो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। इसी पे ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेटिंग का। सेटिंग के अंदर यहाँ पर सेलेक्टेड है प्रिंट ऑल पेजेस। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर प्रिंट भेजता हूँ तो फाइल में जितने भी पेजेस मैंने बनाए हैं वो सभी पेजेस एक साथ प्रिंट पर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर सभी पेजों का प्रिंट नहीं निकालना चाहते हैं, सिर्फ हमें कुछ पर्टिकुलर पेज का प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पेज वाले बॉक्स में पेज नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइल में मेरे 3 पेज हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ पहला और तीसरा पेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1 लिखना है और कॉमा लगा करके 3 लिख देना है। यहाँ पर कंप्यूटर पहले पहला पेज प्रिंट निकालेगा और उसके बाद तीसरा पेज प्रिंट निकालेगा। तो इसके ऊपर जहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस लिख करके आ रहा था वो ऑप्शन अपने आप यहाँ पर कस्टम प्रिंट में चेंज हो चुका है। तो यदि हम यहाँ पर कोई भी पेज नंबर लिख देते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कस्टम प्रिंट में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से यदि मेरे फाइल में 10 पेजेस बने हुए हैं और मुझे यहाँ पर कुछ पेजों का प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा करके सभी पेज नंबर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा पेज निकाला, कॉमा 5वां पेज निकाला और कॉमा 8वां पेज निकाला। तो इस समय पर 2, 5 और 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पेज नंबर्स हैं जो यहाँ प्रिंटर पर प्रिंट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे दूसरे पेज का प्रिंट चाहिए और इसके बाद आप 5 से लेकर के 8 तक के सभी पेजों का प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 लिखना है, कॉमा लगा करके 5 लिखना है और उसके बाद डैश लगा करके 8 लिखना है। इसका मतलब हो जाता है दूसरा पेज प्रिंट होगा, उसके बाद 5वां, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, ये सभी 5 से लेकर के 8 तक के पेज नंबर सभी प्रिंट होंगे लाइन से। तो हम यहाँ पर सिक्वेंशियल प्रिंट भी भेज सकते हैं और रैंडमली पेज नंबर भी भेज सकते हैं। यदि हम यहाँ से बीच बीच के नंबर्स के पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज के नंबर कॉमा लगा करके हमें देने होंगे। और यदि हम इसमें रेंज देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पहला पेज नंबर लिखना है और फिर डैश का सिंबल लगा करके लास्ट पेज नंबर लिखना है। तो कंप्यूटर उन सभी पेजों को लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। इस बॉक्स को यहाँ पर हम ब्लैंक कर देते हैं। इससे हमारे पास ऊपर ऑप्शन ऑटोमेटिक प्रिंट ऑल पेजेस में चेंज हो जाता है। इसके बगल में आपको यहाँ पर एरो का एक सिंबल मिल रहा है, एरो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको प्रिंट ऑल पेजेस, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमको प्रिंट सिलेक्शन, जो कि इस समय पर डीएक्टिवेट है। अगर हम इस पर क्लिक करना चाहें तो ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए आपको फाइल के मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम बैक करते हैं यहाँ से और फाइल के मैटर पर चलते हैं, यदि हम यहाँ पर फाइल के पूरे मैटर को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हमें सिर्फ सेलेक्टेड मैटर प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको पहले रेंज सेलेक्ट कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिए हैं और इसके बाद आपको फाइल टैब पर वापस जाना है। फाइल पे जाकर के प्रिंट ऑप्शन पर दोबारा जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट ऑल पेजेस के ऑप्शन पे जाकर के
अब यदि आप यहाँ पर चेक करते हैं तो प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन कर देते हैं तो जितना मैटर हमने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रिंट करंट पेज। यदि हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो पेज हमने इस समय पर यहाँ पर खोल रखा है सिर्फ वही पेज हमारा प्रिंट होगा। इससे सिर्फ फाइल का सिंगल पेज हम प्रिंट के लिए भेज सकते हैं जिस पर हमने कर्सर रखा हुआ है या जो पेज यहाँ पर हमें प्रिंट प्रीव्यू पर दिखाई दे रहा है। फाइल का एक ही पेज करंट पेज हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है कस्टम प्रिंट, जो कि हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। यदि हम यहाँ पर पेज नंबर रेंडमली भरते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कस्टम प्रिंट में चेंज हो जाता है। इसके ठीक नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको इन्फो ऑप्शन दिया गया है फाइल के अंदर। यदि फाइल के बारे में हमने जानकारी कोई यहाँ प्रॉपर्टीज ऑप्शन के अंदर भर रखी है, एडवांस प्रॉपर्टीज़ पर आपको जा कर के इसको चेक करना है। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी पूरी खाली दिखा रहा है और समरी में यहाँ पर कोई भी जानकारी भरी हुई नहीं आ रही है। तो इस ऑप्शन के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को एक बार वॉच कर लें किस प्रकार से इस ऑप्शन को यूज़ किया जाएगा। तो इसमें जो भी जानकारी हम यहाँ पर फिल करते हैं उस जानकारी को हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। उसके लिए आपको प्रिंट के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से डॉक्यूमेंट इन्फो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जो भी जानकारी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन के अंदर भरी होगी वो हमारी पेज पर प्रिंट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है लिस्ट ऑफ मार्कअप। लिस्ट ऑफ मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया गया है इसका मीन्स है कि फाइल पर यदि हमने कुछ कमेंट लगाए हुए हैं, कमेंट हमारे यहाँ पर सिर्फ प्रिंट होते हैं, तो इसके लिए आपको कमेंट लगाना आना चाहिए। इसके लिए आपको बैक करना है यहाँ से और फाइल पर वापस जाना है। यहाँ पर आप वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको रिव्यू टैब पर जाना है। रिव्यू टैब पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू कमेंट का। यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी कमेंट लगाते हैं, कमेंट में आप चाहें तो यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। तो जो भी जानकारी आप यहाँ पर फिल करते हैं यही हमारा मार्कअप कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक मैटर यहाँ पर लिख दिया है तो ये कमेंट हमारा यहाँ पर लिखा जा चुका है। वापस से प्रिंट ऑप्शन पर चलते हैं। फाइल के अंदर प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू पर देखेंगे तो आपको फाइल का मैटर भी शो हो रहा है और जो कमेंट हमने यहाँ पर लिखा है वो भी यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ मार्कअप, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मार्कअप सेलेक्ट करने पर सिर्फ हमने जो कमेंट लगाए हुए हैं सिर्फ वही हमारे पेज पर प्रिंट होते हैं। तो मार्कअप ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि जितने भी हमने यहाँ पर चेंजेस करे हैं जो कि कमेंट के माध्यम से शो हो रहे हैं सिर्फ वही यहाँ पर प्रिंट होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट मार्कअप, जिस पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है। यदि हम इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमने यहाँ पर कमेंट लगाया हुआ था वो इस समय पर यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जब आप क्लिक करें तो प्रिंट मार्कअप जब ऑप्शन यहाँ पर क्लिक होगा उसके बाद ही यहाँ पर कमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। तो कमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट मार्कअप ऑप्शन आपका टिक होना चाहिए। कमेंट को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आपको वापस से फाइल पर जाना है और जो कमेंट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है उस पर माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट कमेंट ऑप्शन मिलता है। इससे आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर यहाँ रिव्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का, आप यहाँ से भी कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। कमेंट को डिलीट करने के बाद वापस से हम लोग फाइल टैब पर चलते हैं, प्रिंट ऑप्शन पर, और यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है ओनली प्रिंट ऑड पेजेस। तो अगर हमने अपनी फाइल पर कई पेजेस बनाए हुए हैं तो जो हमारे विषम नंबर के पेजेस हैं, यानी जो ऑड नंबर के पेजेस हैं 1, 3, 5, 7, सिर्फ वही पेज प्रिंट होंगे यदि हम इस ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। और यदि हम सिर्फ सम संख्या के पेज नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हमें दूसरा, चौथा, छठा और 8वां पेज प्रिंट करना है, जो 2 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं, तो वो पेजेस यहाँ पर से प्रिंट होंगे। तो इस ऑप्शन से आप यहाँ पर ऑड पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप यहाँ पर इवन नंबर के पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट होता है प्रिंट ऑल पेजेस, तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है प्रिंट वन साइडेड। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिखा रहा है प्रिंट वन साइडेड, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड। यानी जो प्रिंटर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, यदि उस पर पेज के दोनों तरफ प्रिंट करने का ऑप्शन है तो यहाँ पर दोनों तरफ पेज को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन इस प्रिंटर में यहाँ पर यह सुविधा नहीं है कि कागज़ के दोनों तरफ मैटर को प्रिंट किया जा सके। यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा प्रिंटर दिया गया है HP का, यदि हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट वन साइडेड के अंदर आपको यहाँ पर पेज को पलटने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रिंट ऑन बोथ साइड, यानी कि कागज़ के दोनों तरफ मैटर को प्रिंट किया जाएगा, और पेपर को किस साइड से पलटना है, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब प्रिंटर पे पेपर लगाएंगे तो दोनों तरफ मैटर प्रिंट करने के बाद पेपर प्रिंटर से बाहर निकलता है। तो ये ऑप्शन आपके कुछ प्रिंटर में ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कोलेटेड। कोलेटेड ऑप्शन तब प्रयोग किया जाता है जब हमें यहाँ पर जो कॉपीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं वो हमें कई यहाँ पर निकालनी होती हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं कि हमें यहाँ पर 4 कॉपीज़ निकालनी है हर पेज की, और कोलेटेड ऑप्शन में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है कोलेटेड और एक है हमारा अनकोलेटेड। तो कोलेटेड ऑप्शन यदि यहाँ पर सेलेक्ट है तो जब हम इसका यहाँ से प्रिंट भेजते हैं तो इसका जो प्रिंटिंग सीक्वेंस होगा पेपर का, हमारे पास फाइल में 3 पेजेस प्रेजेंट हैं और हमने यहाँ पर हर पेज के 4 कॉपीज़ प्रिंट करने के लिए दिए हैं। कोलेटेड ऑप्शन लगने पर पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर पहला, दूसरा, तीसरा करके कॉपीज़ यहाँ पर प्रिंट होती हैं। लेकिन यदि हमने यहाँ पर कोलेटेड ऑप्शन को चेंज कर दिया अनकोलेटेड में, तो यहाँ पर जो पहला पेज नंबर है हमारा, उसकी सभी कॉपीज़ यहाँ पर प्रिंट होंगी। उसके बाद दूसरा पेज की सभी कॉपीज़ प्रिंट होंगी, फिर तीसरे पेज की सभी कॉपीज़ प्रिंट होंगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर तब प्रयोग किया जाता है जब हमें मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पर निकालनी होती है और हम किसी प्रकार की बुक का प्रिंट यहाँ पर निकाल रहे हैं। वापस से इसे यहाँ पर कोलेटेड ऑप्शन में बदल देते हैं। कॉपीज़ को हम यहाँ पर वापस से 1 कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यहाँ पर फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है पहले से, इसीलिए यहाँ पर पेज की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा आती है और चौड़ाई कम आती है। यदि कोई ऐसा मैटर हम यहाँ पर बना रहे हैं जिसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ओरिएंटेशन को बदल देते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको लैंडस्केप सेलेक्ट कर देना है, जिससे कि पेज की चौड़ाई यहाँ पर बढ़ जाती है और ऊंचाई यहाँ पर कम हो जाती है। जब हमारे पास ज़्यादा चौड़ा मैटर प्रिंट करना होगा तब हमें यहाँ पर लैंडस्केप की ज़रूरत पड़ती है। इन ज़्यादातर जो प्रिंट निकाले जाते हैं उसके लिए पोर्ट्रेट प्रिंटिंग ही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लेटर लिखा हुआ है। ये हमारा पेपर साइज का ऑप्शन है। जिस पेज को भी हम प्रिंटिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मेनली पेपर यूज़ किए जाते हैं वो लेटर साइज, A4 साइज और लीगल साइज, ये 3 पेजेस सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होते हैं। A4 साइज जो पेज यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम फोटोकॉपी के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम लोग A4 साइज पेज कहते हैं। तो यदि हम फोटोकॉपी वाले पेपर पर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर A4 ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, जैसे ही हमने A4 ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो मैटर ऑटोमेटिक यहाँ पर A4 साइज के अनुसार एडजस्ट हो जाता है और 2 पेजों में यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। एक पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको यहाँ पर जूम टू पेज ऑप्शन को दोबारा से क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक पेज का प्रिंट प्रीव्यू एक बार में डिस्प्ले होगा। यहाँ जो पेज के नाम दिए गए हैं आपको, पेजेस की यहाँ पर डायमेंशन भी नीचे से हो रही है। जैसे लेटर साइज पेज की विड्थ यहाँ पर दी गई है 8.5 इंच और हाइट यहाँ पर दी गई है 11 इंच।
प्रकार से जितने भी पेजेस यहाँ पर लिखे गए हैं सभी की डायमेंशन यहाँ पर शो हो रही है। तो जिन बच्चों को भी जो है कोई एग्ज़ाम देना है उसके लिए आप इन डायमेंशंस को भी यहाँ से नोट कर लें और इन्हें आप लर्न कर लें, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यदि कोई ऐसा पेज हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मोर पेपर साइजेज, इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और मोर पेपर साइज करने पर आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाता है पेज सेटअप का। इसके अंदर आपको पेपर टैब के अंदर पेपर साइजेस दिख रहे हैं जो आपको यहाँ प्रिंट ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर नीचे आपको विड्थ और हाइट का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर आप पेपर की चौड़ाई और ऊंचाई इंच में नाप करके लिख सकते हैं। तो आपको यदि आप कोई ऐसा पेज प्रिंट करना चाहते हैं जो कि इसकी लिस्ट में यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उसकी विड्थ और हाइट को इंच में नाप करके इसके बॉक्स में यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इस दूरी को बदलते हैं तो ऊपर का जो ऑप्शन यहाँ पर A4 लिख करके आ रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कस्टम साइज में चेंज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर विड्थ या हाइट में से कोई भी डायमेंशन को बदलते हैं तो पेपर साइज ऑटोमेटिक कस्टम साइज हो जाएगा। MS वर्ड में यहाँ पर जो विड्थ और हाइट ऑप्शन दिया गया है इसमें भी पेज की जो डायमेंशन है उसकी भी लिमिट दी गई है। यहाँ पर आप अगर इस दूरी को यहाँ से बढ़ाते हैं तो अधिकतम इसको हम 22 इंच तक ले जा सकते हैं। 22 इंच से बड़ा पेज हम MS वर्ड में प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हाइट ऑप्शन जो दिया गया है, हाइट में भी आप यहाँ पर जो मैक्सिमम दूरी है वो 22 इंच तक ले जा सकते हैं। 22 इंच से बड़ा पेपर MS वर्ड पर प्रिंट नहीं होगा, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। नॉर्मली हम लोग जो पेजेस यूज़ करते हैं वो A4 साइज पेज है प्रिंटिंग के लिए, तो इस लिस्ट से आपको A4 सेलेक्ट कर देना है जिस पर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। पेपर साइज हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मार्जिन्स का। तो यहाँ पर जो हम लोग पेज देख रहे हैं इसे हम फिर से एक पेज कर लेते हैं। जो पेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पेज में हमने यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो दूरी लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से, राइट साइड से और बॉटम साइड से छूट रही है इस दूरी को मार्जिन कहते हैं। यहाँ पर जो पेज का कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको और जो मैटर यहाँ पर दिख रहा है इसके बीच में जो दूरी दी जाती है उसे मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन MS वर्ड में यहाँ पर 4 प्रकार की तो आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। ये लेफ़्ट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है, राइट मार्जिन है और पेज के नीचे बॉटम मार्जिन है। ये मार्जिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1-1 इंच होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन में चारों तरफ से जो दूरी छोड़ी गई है वो 1-1 इंच की छोड़ी गई है। यदि इस दूरी को हम अपने अनुसार बदलना चाहते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। हम चाहें तो उन्हें यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि दूरी को हम अपने अनुसार रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करने पर वापस से आपके पास पेज सेटअप का ऑप्शन खुल जाता है और यहाँ पर आपको मार्जिन्स की लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो जितनी भी दूरी हमें यहाँ से देनी है वो हम यहाँ पर चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो दूरी है वो 2 इंच की रखना चाहते हैं तो इस वैल्यू को हम यहाँ से चेंज करके 2 इंच कर देते हैं और इसके बाद आपको यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर तो पेज का प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, उस पर लेफ़्ट साइड से 2 इंच की जगह यहाँ पर छूट जाती है। तो मार्जिन को हम अपने अनुसार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वापस से इस ऑप्शन पर चलते हैं और कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं। वापस से इसे लेफ़्ट को यहाँ पर 1 इंच कर देना है। MS वर्ड में 4 मार्जिन तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, लेकिन MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार की मार्जिन होती है। इसमें आपको एक मार्जिन यहाँ पर और दी गई है, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 इंच होती है। गटर मार्जिन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी प्रकार की बुक MS वर्ड में लिख रहे हों और उसके लिए वो बुक बाद में हमें बाइंडिंग करवानी हो। बाइंडिंग करवाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो गटर मार्जिन के द्वारा हम वो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर दूरी को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन में दूरी यहाँ पर कंप्यूटर छोड़ेगा तो हमें यहाँ पर शो होगी। जैसे हम यहाँ पर इस दूरी को बढ़ाते हैं,
इसे हमने यहाँ से बढ़ा करके 0.5 इंच कर दिया है। तो यहाँ पर जो दूरी है वो 0.5 की दूरी गटर मार्जिन छूट रही है और 1 इंच की दूरी लेफ़्ट मार्जिन छूट रही है, यानी टोटल लेफ्ट हैंड साइड से हमारी 1.5 इंच की दूरी क्रिएट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो बाइंडिंग करवाई जाती है किताबों पर वो किताब के लेफ़्ट साइड पर होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पर आपको गटर पोजीशन का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप बाइंडिंग लेफ़्ट में ना करवा करके पेज के ऊपर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से गटर पोजीशन को बदल सकते हैं। गटर पोजीशन को टॉप करने पर कंप्यूटर ऊपर साइड से यहाँ पर ये दूरी छोड़ देता है गटर मार्जिन की। तो वापस से इसे हम यहाँ पर लेफ़्ट कर देते हैं। तो अगर हमें गटर मार्जिन प्रयोग नहीं करनी है, यानी कि हम इन पेजों का बाइंडिंग नहीं करवाना चाहते हैं, तो गटर मार्जिन यहाँ पर 0 रहेगी। 0 करने के बाद आपको यहाँ पर इसे ओके कर देना है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी होती है वो यहाँ पर सेट हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1 पेज पर सीट। यदि हम यहाँ पर एक पेज ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रिंट होता है, लेकिन अगर हम एक पेज पर कई पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। एक पेज पर 2 पेज प्रिंट कर सकते हैं, 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज या 16 पेज। लेकिन ये सभी पेजेस जितने आप बढ़ाते जाएंगे मैटर का साइज यहाँ पर छोटा होता जाएगा और पेजेस तो यहाँ पर सभी प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो मैटर लिखा गया है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ज़्यादातर जो नॉर्मल प्रिंटिंग है वो एक पेज पर एक ही पेज रखी जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पेज को भी पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन के सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपने अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा और उसके राइट हैंड साइड पर आपको बेल नोटिफिकेशन का आइकन मिलेगा, जिस पर आपको बेल को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।